Okay, so we will start with porifera then. Porifera start करते हैं, the most basic one, the easiest one I would say. ठीक है, we'll start with porifera and जितने हो सकते हैं उतने. And good news is कि PDF is complete. So अगर हम आज नहीं भी कर पाते ये पूरा, है ना, क्योंकि it is a bit difficult to finish, काफी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. But अगर हम नहीं कर पाते हैं पूरा, तो द शीट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. जिनका भी पेपर है, जिनका भी है, आप जस्ट गो थ्रू द शीट. अगर कुछ भी डाउट रहता है तो डायरेक्टली मैसेज कर देना. ठीक है, ठीक है, दैट विल बी वेरी इजी, क्योंकि शीट तो बन चुकी है, बहुत ही इजी वे में बनाई हुई है. कम से कम 7-8 पॉइंट सब में है, उनमें से थोड़े बहुत भी याद रख लोगे ना, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ. ठीक है, जो बोल्ड हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं उनको कभी मत भूलना. ठीक है, और एक अपना ही एक स्टाइल बना लो, अपने ही वे बना लो कि आपको कैसे आंसर करना है. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद पोरीफेरा. देन पोरीफेरा इज, इसमें अंदर सारे जो स्पॉन्जेस, अगर आपने देखा होगा, अगर आप नेट जियो वगैरह देखते हो, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते हो, तो ये चीज आपको जरूर कहीं ना कहीं आपने देखी होगी. इफ यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, है ना, ये चीज देखिए कि नहीं देखिए सबने. एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हमें मिलती है दीज थिंग्स, है ना. तो ये है नथिंग बट स्पॉन्जेस. दीज आर नॉट dead, but these are the living animals. These are living animals. Okay, these are living. ठीक है, made up of cells, multicellular cell से बना हुआ है. हाँ हाँ, वेरी गुड, कार्टून्स में ही आते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी हम इसको कैसे स्टार्ट कर रहे हैं. इसी वे में हम सारे फाइलम भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, विल जस्ट रीड वन बाय वन, बिकॉज बहुत ही चुन चुन के पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, which is sufficient, which is more than your NCERT and sufficient for your level of exam. ठीक है, तो देखो, फाइलम नंबर 1 is porifera. It is the group of most primitive animal popularly known as sponges. ठीक है, most primitive है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं, that's why primitive है. mammal सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, that means they are the most advanced one. ठीक है, तो it is the group of most primitive animals called sponges. स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को एक नाम दिया है पैराजूलॉजी. स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को नाम दिया है पैराजूलॉजी. को वैसे नहीं पूछेगा कोई, बट ठीक है, नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो. मे बी समवन कैन आस्क. स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड एज पैराजूलॉजी. ठीक है, अब मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एंड रिमेन्स अटैच्ड टू रॉक. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट सारे जितने भी हैं सारे एक्वेटिक हैं, मरीन फॉर्म में होंगे, बट कुछ ना कुछ फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, कुछ ना कुछ फ्रेश वाटर में भी रहेंगे. तो उसका एक एग्जांपल है स्पॉन्जिला. तो अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, अगर कोई एग्जांपल आपसे पूछ लेता है, तो यू हैव वन एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड एज स्पॉन्जिला. तो स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है. ठीक है, मतलब ये सॉल्टी वाटर में नहीं रहेगा, ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, मतलब रिवर्स वगैरह में या फिर ईस्चुरीज वगैरह में. ठीक है, अब देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. तो हर सबका यही है, एक इंट्रोडक्शन में 2-3 पॉइंट लिखे हैं मैंने, एंड देन उनके इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो लिखे हैं. एवरी फाइलम यू विल फाइंड दिस येलो कलर का हेडिंग, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एंड आई एम टेलिंग यू, जिनका भी पेपर है ऑन this particular chapter in your this coming exam, so I would really recommend to start studying right now. This is the right time, because ये चीज याद नहीं है. ठीक है, आई एम टेलिंग इट टू एवरीवन, ये चीज याद नहीं होती. इट इज वेरी वास्ट. 11 फाइलम विद अप्रॉक्स 10 points, so 110 points हो जाते हैं इन टोटल. सो याद करना विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो आई वुड रियली सजेस्ट कि जिस दिन का पेपर इस पर्टिकुलर चैप्टर पे है, जस्ट टेक एटलीस्ट 1 or 2 फाइलम अ डे. 2 फाइलम याद कर लो, दैट इज मोर देन इनफ. नहीं, अटेंडेंस नहीं लिया, लेंगे थोड़ी देर में. ठीक है, 2 फाइलम दिन के पकड़ के चलो, 2 फाइलम पढ़ लो बस. एक कितना टाइम लेगा? हार्डली 15 to 20 मिनट्स लेगा 2 फाइलम याद करना. उसी को दिन में 1 या 2 बार जब ब्रेक लेते हो पढ़ते वक्त, तो आप उसको उसी टाइम पे ये रिवाइज भी कर लो. ठीक है, बिकॉज 6-7 पॉइंट्स हैं. अगर आपको एग्जाम्पल और डायग्राम याद है, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, मतलब आप मान लो पोरीफेरा पढ़ रहे हो, मान लो आप आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हो, तो हैव अ लुक एट द डायग्राम. डायरेक्ट गूगल करो आर्थ्रोपोडा, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्थ्रोपोडा देखो, इंटरनल एक्सटर्नल सारे स्ट्रक्चर देख डालो. अगर स्ट्रक्चर याद हो गया ना, फिर आपको पूरा इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे कि डायग्राम से कैसे याद रहेगा.
इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं, तो दे आर सेडेंट्री। सेडेंट्री मतलब होता है स्टेशनरी, मतलब जिसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल उसे बोलते हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, सिर्फ घर पे पड़े रहते हैं पूरा दिन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सेडेंट्री लाइफस्टाइल। स्टेशनरी एंड नो फिजिकल एक्टिविटीज, तो ये वैसे होते हैं, दे आर स्टेशनरी, क्योंकि फिक्स्ड होते हैं रॉक सबस्ट्रेटम पे, ठीक है, तो और कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं शो करते हैं, ठीक है, एंड आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। अब ये देख रहे हो तो दिस इज कॉलोनी. This is a colony of a sponge. Why? Because there are many sponges attached as a single place. So this is a colony of a sponge. And sometimes you will find it as a solitary as well. मतलब सिंगली अकेला भी कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है, तो दोनों फॉर्म में हमें मिलता है. They possess a cellular level of organization. ये हमने कल ही पढ़ लिया था, because only sponges are there जिनमें cellular level of organization है, मतलब individual cell is performing its own functions. उसको बाजू वाला क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है. इंडिविजुअल सेल को पता है कि मेरा क्या काम है, हाँ, पोर से पानी आएगा, मुझे वो पानी अंदर छोड़ना है, वो अंदर से पानी उसमें से न्यूट्रिशन अब्जॉर्व कर लेना है, ठीक है, फूड अब्जॉर्व कर लेना है, और फिर वो पानी ओपर्कुलम से बाहर निकल जाएगा. जस्ट टेल यू कैसे होता है ये देखो, ऑस्टिया होते हैं जो पोर्स होते हैं जो वाटर को अंदर जाने देंगे, ठीक है, इनकरेंट पोर है. इनकरेंट मतलब ये वाटर को एंट्री के लिए ये वाले पोर है, ठीक है, वाटर की एंट्री के लिए ये पोर है. तो इसमें क्या होगा, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे होते हैं सेल्स वगैरह, एंड दे विल अब्सॉर्ब द फूड, दे विल टेक इन द फूड. फिर यहाँ से वो आ जाएगा वाटर अंदर की कैविटी में, ठीक है, इस कैविटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी, इस कैविटी के अंदर आ जाएगा, और इस कैविटी के थ्रू फिर ये जो सबसे ऊपर वाला जो बड़ा सा पोर होता है, पोर में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, इस ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा, ठीक है. सो ऑस्टिया इज द एंट्री पॉइंट एंड ऑस्क्यूलम इज द एग्जिट पॉइंट, ठीक है. एक्स करंट पोर लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स करंट मतलब पानी को बाहर निकालने वाला पोर, एक्स करंट पोर. तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, पानी यहाँ से अंदर जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ऐसे ही यही है इसका फूड ईटिंग मैकेनिज्म भी, यही है इसका फूड ईटिंग मैकेनिज्म भी, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे. मैंने अभी क्या बताया, दे पोजेस अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इज ये, आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है, बिकॉज इनमें हर सेल इज परफॉर्मिंग इट्स ओन फंक्शंस, दे आर नॉट फॉर्मिंग अ टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम, कुछ भी फॉर्म नहीं कर रहे हैं, दे आर ओनली एंड ओनली सेल्स. ओके, सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म बॉडी प्लान्स. तो बहुत सारे सेल्स एक साथ कंबाइन होकर इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दे रहे हैं, बट इंडिविजुअल सेल इज परफॉर्मिंग इट्स ओन फंक्शंस. ओके, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम आर असिमेट्रिकल, बिकॉज बहुत ही अजीब से शेप होते हैं इनको, ये तो फिर भी आपको स्ट्रेट दिख रहे हैं, बट यस, बहुत ही उल्टे सीधे शेप होते हैं इनके, तो नेवर इनमें सिमेट्री फाइंड करना इज मोर, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है. Symmetrical while some are radially symmetrical. तो इसने बोल दिया because some are radially symmetrical, because as you know, if something is hollow, तो उसको radially symmetrical आप easily कर सकते हो, है ना, because hollow pipe जैसे ही तो दिखते हैं ये. Okay, now this is the important point. The pore bearing animals, and they are pore bearing animals, and their body is perforated by numerous openings, pores called as ostia. तो इनकी जो पूरी बॉडी होती है, इनमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं ऑस्टिया. इन ऑस्टिया से क्या होता है, पानी अंदर जाता है, ऑस्टिया से क्या होता है, पानी अंदर जाता है, ठीक है. तो ऑस्टिया is for a point is important. So just in note kind of a thing कि जो चीज हाईलाइटेड है दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड फॉर एग्जांपल अगर स्पॉन्जेस का क्वेश्चन आया है ना, विल बी वेरी क्लियर, अगर स्पॉन्जेस का क्वेश्चन आया एंड अगर आपने वहां पे ऑस्टिया एंड ओपर्कुलम का नाम नहीं लिखा, यू विल बी गेटिंग 0 इन योर मार्क्स. ओके, you will be getting 0 in your marks, because that is the main point, because that is the because that is the main point. अगर आप वही नहीं लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स किस बात के मिलेंगे, है ना. ऑस्टिया एंड ओपर्कुलम ये और कहीं नहीं होंगे, ठीक है. ओपर्कुलम, नॉट ओपर्कुलम, ओपर्कुलम होते हैं, बट ऑस्क्यूलम एंड ऑस्टिया ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे. एंड अगर आप यही चीज कहीं आंसर में नहीं लिखोगे तो यू विल नॉट गेट मार्क्स. दैट इज, इट इज एज सिंपल एज दैट. ओके, सो ऑस्टिया, टू राइट आंसर फॉर स्पॉन्जेस, ऑस्टिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज ऑस्टिया? सिंपल थिंग यार, स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस में पोर्स तो होते ही हैं. अब वो पोर्स जो हैं जहां से पानी अंदर जाएगा उसको बोल देते हैं ऑस्टिया. और ये जो ऊपर वाला पोर है, टॉप लिड टाइप, सबसे ऊपर वाला जो पोर है यहाँ वाला, दिस इज कॉल्ड एज ओपर्क्यूलम, सॉरी ऑस्क्यूलम, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी, ऑस्क्यूलम. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम. अब ऑस्क्यूलम क्या है? इज द एग्जिट पॉइंट. जो पानी अंदर आया है फूड लेके, वो यहाँ से, अभी सेल ने फूड एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ से होते हुए, इस कैविटी से होते हुए ये बाहर चला जाएगा, ठीक है. इसको स्पॉन्जियोसील बोलते हैं, इस कैविटी को स्पॉन्जियोसील बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, डोंट वरी, ठीक है. यहाँ से बाहर निकल जाएगा. तो ऑस्टिया, टू राइट ऑस्टिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑस्टिया क्या है? बस ये इसके स्पॉन्ज की बॉडी में जितने माइन्यूट स्पोर्स होते हैं, छोटे वाले सारे ऑस्टिया होते हैं.
ठीक है, सारे ऑस्टिया होते हैं। उसके बाद देखो सर, बॉडी वॉल हैव टू लूजली डिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल, 2 लेयर ऑफ सेल्स है इसकी बॉडी में, 2 लेयर ऑफ सेल्स है। एंड आउटर डर्मल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स कॉल्ड एज पिनेकोसाइट्स, ठीक है। तो बाहर वाली जो लेयर है, उसने इसको नाम दे दिया है पिनेकोसाइट्स। एंड इनर लेयर ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड एज कॉलर सेल्स और चियानोसाइट्स इन्हें बोलते हैं, चियानो, CHANOCYTES, चियानोसाइट्स। अब उसको जो भी स्पेल करना है आप उसको आपके हिसाब से स्पेल कर लो। मैं तो जैसे जो वर्ड स्पेल करता है वैसे ही बोल देता हूँ, ताकि वो आंसर स्पेलिंग जब लिखें तब गलत ना हो, ठीक है। तो जो आउटर सेल्स है उनका नाम है पिनेकोसाइट्स, एंड जो इनर सेल्स है उनका नाम है कॉलर सेल्स। एंड मोर देन कॉलर सेल्स अगर आप उसे चियानोसाइट्स लिखोगे तो दैट यू विल फेच मोर मार्क्स। एंड ये वाला जो पॉइंट है, चियानोसाइट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा स्पॉन्जेस में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि 2 लेयर से बनी हुई है, 2 टाइप ऑफ सेल से इसकी बॉडी बनी हुई है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। तो आउटर वाले का नाम है पिनेकोसाइट्स, एंड अंदर जो लेयर है उसका नाम है चियानोसाइट्स और कॉलर सेल्स, ठीक है। एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक। समवन रिमेंबर व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक? किसको पता है व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक? सर 2 layers, व्हाट 2 लेयर्स? डिप्लो तो 2 मुझे layers of cells व्हाट या व्हाट फिर व्हाट व्हाट इज द नेम ऑफ द 2 लेयर्स? एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। 2 embryonic layer, endoderm and ectoderm, जिससे entire body is formed. These are the embryonic layers, तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है जी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप स्पॉन्ज के बारे में लिखोगे तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज वाटर कनाल सिस्टम, कि पानी कैसे अंदर आता है, कैसे बाहर निकलता है, एंड उसी से वो अपना वेस्ट भी बाहर निकाल देता है, रेस्पिरेशन भी कर लेता है, एंड फूड भी उसी से ले लेता है। दैट ओनली दैट मैकेनिज्म, वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कैसे होता है देखेंगे सर। देखो, बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विच एनक्लोजेस लार्ज कैविटी कॉल्ड एज स्पॉन्जियोसील। समझ में आ गया? स्पॉन्जियोसील जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, कि जो कैविटी हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये वाली, अगर इस रियल डायग्राम के अंदर देखोगे तो ये हॉलो है, ये इसके अंदर की जो कैविटी है दैट इज स्पॉन्जियोसील। या फिर इस डायग्राम में देखोगे तो ये व्हाइट कलर का पार्ट, दिस इज नथिंग बट स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील यानी कैविटी, स्पॉन्ज की कैविटी, सील यानी कैविटी, स्पॉन्ज की कैविटी, ओके, ठीक है। तो स्पॉन्जियोसील्स ओपन आउट बाय अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड एज व्हाट? ऑस्क्यूलम, ठीक है। ऑस्क्यूलम, जो ये बड़ी वाली ओपनिंग है ऑन द टॉप साइड, दिस इज नथिंग बट ऑस्क्यूलम, ओके। This pathway helps them in food gathering, respiration, exchange and removal of waste. अब देखो होता क्या है कि जो ऑस्टिया है जो पूरी बॉडी पे बहुत n नंबर ऑफ पोर्स है, वहां से क्या होगा, पानी अलोंग विद फूड एंड ऑल एवरीथिंग, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसे चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह जो भी चाहिए इसको, वो सब लेके आएगा, ठीक है। फिर वो अंदर जाएगा, फिर वहां पे वी हैव कॉलर सेल्स, सियानोसाइट्स, ठीक है। तो सेल्स वगैरह जो भी अपना न्यूट्रिशन वगैरह ले लेंगे, फिर उसके बाद वो स्पॉन्जियोसील में घुस जाएगा पानी, मतलब यहाँ से आके वो पानी स्पॉन्जियोसील में चला जाएगा। स्पॉन्जियोसील में जाने के बाद वो एग्जिट ले लेगा कहाँ से? इससे ऊपर वाली जो ओपनिंग है ऑस्क्यूलम, ठीक है, ऊपर वाली जो ओपनिंग है ऑस्क्यूलम से, ठीक है। देखो इसने बताया है कैसे होता है। ऑस्टिया से पानी जाएगा स्पॉन्जियोसील में, स्पॉन्जियोसील से निकल जाएगा कहाँ? ऑस्क्यूलम से। वाटर गोज आउट, वाटर एंटर्स फ्रॉम ऑस्टिया into the spongiocele and then water goes out from osculum, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये आपको इजी रहेगा याद करने में, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ में आया इसका? कोई डाउट है? इजी है था ये, इसमें कुछ था नहीं। वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म समझ में आया ना इसका कैसे होता है? वेरी सिंपल, 2 ओपनिंग्स आर देयर, अ कैविटी इज देयर। एक वो जो सिंगल ओपनिंग है जिनका ऑस्टिया नाम दिया, बहुत सारी होती हैं, पूरे बॉडी पे होती हैं। ऑस्क्यूलम यूजुअली सिंगल ही होता है, एक ऊपर ही होगा। ऑस्टिया से पानी अंदर जाएगा स्पॉन्जियोसील में, स्पॉन्जियोसील से ऑस्क्यूलम से होते हुए बाहर, ठीक है। दैट वाज नथिंग बट वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एंड इसी ट्रांसपोर्ट की वजह से, इसी मैकेनिज्म की वजह से फूड भी आ जाएगा, बिकॉज देखो वाटर जब एंटर करेगा साथ में फूड के छोटे पार्टिकल ले लेगा, फूड के छोटे पार्टिकल सेल के अंदर आ जाएंगे और सेल उससे न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेगा, ओके सर। नेक्स्ट थिंग, गैसेस एक्सचेंज भी वही, रेस्पिरेशन भी वही, वेस्ट भी ऐसे ही रिमूव करेगा, बिकॉज वो वाटर कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहेगा। पानी अंदर आया बाहर गया, तो वेस्ट वगैरह जो भी निकलना होता है सब उसी में से निकल जाता है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज वही चियानोसाइट्स के बारे में बताया, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट।
each ostium leads to a canal which leads to a spongiocele. This canal is lined with flagellated collar cell. Flagellated समझ रहे हो ना? A cell which has a small flagella. Cell which has a small flagella. Flagellated collar cells or cyanocytes. It brings food and oxygen and it carries away excretory and reproductive product. ठीक है, इट ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एंड कैरीज अवे एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट. मतलब दिस इज नॉट अबाउट द चियानोसाइट्स, बस वो सेल्स वहां होते हैं जो इनर लाइनिंग होती है. आई थिंक ये डायग्राम में दिख रहा होगा, आई थिंक लेबल्ड है. हाँ, कॉलर सेल्स तो आपको दिख ही जाएगा, ये रहा. देखो ध्यान से देखना ये डायग्राम. ये रहे वो पोर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं. ऑस्टियम इसको बोला है, ऑस्टिया भी बोलते हैं इसको, ऑस्टिया. और यहाँ पे हैं ये कॉलर सेल्स, यहाँ पे हैं ये कॉलर सेल्स. ठीक है, ये इनकी पोजीशन थी. वाटर यहाँ से एंटर करेगा, वाटर यहाँ से एंटर करेगा. फिर ये देखो सारे अंदर की साइड पे, स्पॉन्जियोसील की साइड पे कौन लाइंड है. देखो ये जितने भी ये दिख रहे हैं ना बाहर, फ्लैजेला निकला हुआ है सब में से, ये सारे कौन है? ये हमारे हैं ये वाले सेल्स. इनको क्या नाम दिया है? एक मिनट. जो कॉलर सेल्स हैं हमारे, चियानोसाइट्स कॉलर सेल्स हैं. तो ये वाले किसमें हेल्प करते हैं कि अभी जो अंदर जो पानी के साथ जो भी फूड मटेरियल है जो भी आया है, ये लोग वो फूड वगैरह सब अब्जॉर्ब करेंगे. फूड वगैरह सब अब्जॉर्ब करेंगे, जो भी वेस्ट होगा वो रिलीज कर देंगे. ठीक है, गैसेस एक्सचेंज ले टेक प्लेस कर जाएगा. तो जो भी वेस्ट है वो यहाँ फिर कैविटी में आ जाएगा. न्यूट्रिशन ये लोग अब्जॉर्ब कर लेंगे, चियानोसाइट्स न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेंगे, वेस्ट पानी में छोड़ देंगे. और फिर बिकॉज ऑफ द वाटर मैकेनिज्म ये पानी ऊपर से ऑस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाएगा, ऑस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाएगा. तो आई होप ये समझ में आया आपको. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वेरी सिंपल, बट ये चीज़ें याद होनी चाहिए. ठीक है, ये चीज़ याद नहीं हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर उसके बारे में याद नहीं है और उसके बारे में आप लिखते जा रहे हो कुछ भी, तो फिर मार्क्स फेच नहीं करेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, टीचर मार्क्स नहीं देगा. ठीक है, अब स्केलेटन देख लो. इट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स. स्पॉन्जिन फाइबर्स तो आपको पता है एक टाइप ऑफ अ प्रोटीन है, एक टाइप ऑफ अ प्रोटीन है, फाइबर्स के फॉर्म में होता है. तो पूरा जो बॉडी बना हुआ है स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ है. स्पिक्यूल्स भी इज समथिंग लाइक अ सपोर्टिंग सिस्टम. ऐसे स्टार शेप्ड होते हैं स्पिक्यूल, समझ रहे हो? मतलब निडल लाइक मान लो, ऐसे स्टार शेप्ड होते हैं, छोटे छोटे अजीब से शेप के. मोस्टली द स्टार शेप, नॉट इवन स्टार, बस ऐसे 3, 1, 2 और इस टाइप के कुछ होते हैं. ठीक है, स्पिक्यूल्स इन्हें हम बोलते हैं. ये भी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, कि वो स्पॉन्जेस अगर ऐसे खड़े हैं तो किसकी वजह से खड़े हैं? बिकॉज ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड बिकॉज ऑफ स्पिक्यूल्स. ठीक है, तो स्केलेटन स्पॉन्जिन स्पिक्यूल से स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है. हमारा स्केलेटन जैसे बोन से बना होता है ना, करेक्ट है, हमारा स्केलेटन बोन से बना होता है. इनका स्केलेटन बना हुआ है स्पिक्यूल से एंड स्पॉन्जिन फाइबर से. अब देखेंगे भाई रिप्रोडक्शन कैसे होता है. दे आर हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट आपको पता है सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड. इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल एक ही में है, मेल एंड फीमेल एक ही में है. ऐसा नहीं कि ये मेल है और ये फीमेल है, नहीं भाई, ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, यही मेल है यही फीमेल है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसी के अंदर है. हाँ जी, रिप्रोडक्शन देख रहे हो, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, मैंने गेमेट भी बनेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मतलब बिना गेमेट बने भी बन जाएंगे. यस, बाइसेक्सुअल आप बोल सकते हो इसे. asexual reproduction takes place by fragmentation. Fragmentation is, I think everyone knows what is fragmentation. स्पाइरो वगैरह में जो हमने देखा था, ये बॉडी है, कट हो जाएगी टुकड़ों में एंड इंडिविजुअल कैन ग्रो इनटू इट्स ओन स्पाइरो वगैरह. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक बाय फ्रेगमेंटेशन. बॉडी का कोई भी पार्ट अलग हुआ एंड इट कैन रीजनरेट. एंड बडिंग, बडिंग भी आपको पता था, बडिंग देखा था हमने, ऐसे ऐसे बर्ड्स, छोटे छोटे से बर्ड्स आ जाते हैं एंड देन वो निकल जाते हैं. कॉन्जुगेशन कहाँ से आ गया अभी? कॉन्जुगेशन स्पाइरो वगैरह, जस्ट एक सेल दूसरे सेल का जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा. एक सेल है, दो सेल है आजू बाजू. ठीक है, एडजेसेंट 2 सेल है. एक सेल का जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इट विल बिकम मेल गैमेट एंड दूसरे सेल का विल बिकम फीमेल गैमेट. ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट हो गया. और फिर फीमेल वाला गैमेट इज स्टेशनरी. मेल वाला गैमेट क्या करेगा? मेल वाला जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह है, वो वॉल को क्रॉस करते हुए, जो 2 सेल के बीच में जो वॉल होती है, वो वॉल को क्रॉस करते हुए जाएगा और वहां पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन. दैट इज नथिंग बट कॉन्जुगेशन. 2 टाइप के होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं.
लैटरल कॉन्जुगेशन एंड एक और नाम होता है, मैं भूल रहा हूँ अभी. लैटरल कॉन्जुगेशन एंड एनीवन रिमेम्बर? स्क्लेरिफॉर्म, है ना? स्क्लेरिफॉर्म ही ना, लैटरल एंड स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन. यस, Yes, sir. Clariform. ये दो टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं. इज इट क्लियर जयदीप? कोई और डाउट है? ठीक है. हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन बडिंग से हो रहा है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबॉइड सेल. अब अमीबॉइड सेल्स होते हैं मतलब सेल्स जिनका कोई फिगर नहीं है, अमीबा जैसे. अमीबा इज आल्सो डिसफिगर्ड ना, तो सेल्स जो अमीबा जैसे हैं उनको हम बोल देते हैं अमीबॉइड सेल्स. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसी के स्पॉन्जेस के ही सेल होंगे. ठीक है, स्पॉन्ज के ही कोई सेल होगा, तो वो सेल इटसेल्फ गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, कोई एक सेल बन जाएगा एग और दूसरा सेल बन जाएगा स्पर्म. ठीक है, अंदर ही अपने खुद ही में ही, मतलब स्पॉन्ज का कोई भी एक सेल बन जाएगा एग और कोई भी एक सेल बन जाएगा स्पर्म, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाएगी, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एंड यंग वंस विल बी बॉर्न. ठीक है, इसमें आगे रिप्रोडक्शन में और बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जो हम आगे वाले फाइलम्स में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है ना, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं. जब वो टॉपिक आएगा तब तक हम आई विल रिपीट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, तो दैट वाज फाइलम नंबर 1, दैट वाज ये पोरीफेरा स्पॉन्जेस. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट फाइलम व्हिच इज फाइलम नंबर 2, दैट इज सीलियन ट्रेटा. ठीक है, तो ये भी काफी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ज्यादा इवॉल्व नहीं है. ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या होता है. एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम सीलियन ट्रेटा आर कॉमनली कॉल्ड एज सीलियन ट्रेट्स और निडारियंस इनको हम बोलते हैं. ठीक है, सी साइलेंट है यहाँ पे, निडारियंस इन्हें हम बोलते हैं. सीलियन ट्रेट्स और निडारियंस, ठीक है, दोनों यूज होता है बहुत इजीली. क्वेश्चंस में आपको निडारियंस भी पूछ लेते हैं, सीलियन ट्रेट्स भी पूछ लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है. प्लीज इसको याद रखना, सीलियन ट्रेटा एंड निडारियंस आर सेम. They are more advanced than sponges, of course उसके बाद आ रहे हैं, and having tissue and having true tissues. ठीक है, because हमने देखा था कि भाई सेल्यूलर वाला तो प्लांट्स एनिमल्स में सिर्फ किसके पास है, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली विद पोरीफेरा, है ना, ओनली विद पोरीफेरा. बट फिर नेक्स्ट वाले में क्या आ जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है. ठीक है जी, इट इंक्लूड्स 9000 स्पीसीज. दिस इज जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन. ओके, इफ यू कैन नॉट रिमेंबर दिस, इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस. ये चीज याद नहीं हुई, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, बट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको नहीं भूलना है, ये याद रखने पड़ेंगे. It includes about 9000 species. They are aquatic. Most of them are marine, यानी salt water में रहते हैं. Hydra is a fresh water form. Hydra सबने जाना होगा ना, Hydra is an example of this. Okay sir. Hydra is an example of Coelentera treta. Hydra देखा होगा आप लोगों ने, definitely देखा होगा. तो 9000 species के आसपास हैं इसकी. ठीक है, 9000 species हैं. Most of them are marine यानी सॉल्ट वाटर में जो रहती हैं, एक्वेटिक जो है. एंड हाइड्रा इज ए फ्रेश वाटर फॉर्म. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो इसमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पॉलिप मेड्यूसा का आता है. आई विल टेल यू, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है सीलिंट्रेटा में, वो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे. तो नंबर 1, दे आर सेसाइल और फ्री लिविंग. सेसाइल इज समथिंग व्हिच इज फिक्स्ड टू अ सबस्ट्रेटम. इफ समथिंग इज फिक्स्ड, अगर कोई चीज फिक्स्ड है तो हम उसको सेसाइल बोलते हैं. अगर कोई चीज फिक्स्ड है तो हम उसको सेसाइल बोलते हैं. फ्री स्विमिंग मतलब फ्रीली लिविंग. हम जैसे हम वी आर फ्री लिविंग ना, कहीं भी जा सकते हैं जब जाना हो, तो वी आर फ्री लिविंग. तो ऐसे ही इनमें सेसाइल फॉर्म है, फ्री लिविंग फॉर्म है. प्लांट जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स आर सेसाइल ना, मूव नहीं कर पाते हैं ज्यादा, एक ही जगह पे हैं. दे कैन यस डेफिनेटली मूव, बट लोकेशन चेंज नहीं कर सकते. सेसाइल एंड फ्री लिविंग का वो मतलब होता है दे एग्जिबिट अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एग्री करते हैं हम सब, बिकॉज सेकंड पे दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर आपको वो चार्ट याद हो जाता है, मैंने कहा भी था कि अगर हो सके तो वो चार्ट याद कर लेना. अगर वो चार्ट याद हो जाता है ना, तो आधे से ज्यादा पॉइंट तो आपको वहीं मिल जाएंगे. दे एग्जिबिट अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. असिलोमेट कहाँ से मिलेगा, वो चार्ट से ही मिलेगा ये आंसर. असिलोमेट यानी भाई व्हाट डू यू मीन बाय असिलोमेट? व्हाट डू यू मीन बाय असिलोमेट? जल्दी बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय असिलोमेट? Diploblastic and no body cavity. Yes, असिलोमेट यानी नो बॉडी कैविटी. यस, you know what is radial symmetry? Yes. Okay, so there is one correction. Yes, sir. There is one correction here. This is not bilateral symmetry, this is biradial symmetry. This is what? Biradial symmetry. इसको आप क्लियर कर लेना. Biradial. अब आप बोलोगे सर ये वाली कौन सी सिमेट्री की बाई भी है और रेडियल भी है उसमें. ओके, this is a mixture of
lateral and radial symmetry. What happens is हाइड्रा अगर आप देखोगे ना, इसके अंदर के जो, इसमें क्या होता है, इसके जो गैस्ट्रोडर्मिस मतलब जो इसके जो गट वाला जो पार्ट होता है, तो उसमें काफी सारे फोल्ड्स होते हैं, उसमें काफी सारे फोल्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, देयर आर एन नंबर ऑफ दिस, येलो इज इट्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, है ना, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो इसमें देयर आर न्यूमरस फोल्ड्स। तो होता क्या है कि हमें बाहर से तो लग रहा है कि हम उसको कि वो रेडियली सिमेट्री है, रेडियली सिमेट्री के हैं, कि हम कितने भी प्लेन से उसको डिवाइड करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रा, टेंटिकल्स, जो हाइड्रा के ऊपर टेंटिकल्स देखे ना, अब वो जरूरी नहीं टेंटिकल्स हमेशा इवन नंबर में ही हो, है ना, कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट इसको साइंटिस्ट ने एक अलग ही नाम दे दिया है, बाई रेडियल। बाई रेडियल की मतलब भाई ये बाइलेटरल भी है और रेडियल भी है, मिक्स ही है इसमें, ठीक है, इसलिए उसको नाम दे दिया है बाई रेडियल। ओके, बाई रेडियल सिमेट्री से हम बोलते हैं। बिकॉज वाई, बिकॉज जो बाहर से तो चलो वो रेडियली सिमेट्रिकल है, बट जब आप अंदर देखोगे, कट करके अंदर देखोगे, तो जब आप अंदर देखोगे यार आधा गैस्ट्रोनॉमिकल कैविटी इधर इस वाले में आ गई है, आधे से ज्यादा उधर आ गई है। तो दैट इज नॉट इक्वल डिवीजन ना, इक्वल डिवीजन होना चाहिए, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो। एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रा ऑल्सो, कि कुछ हाइड्रा यहाँ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कुछ हाइड्रा यहाँ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट इसको नाम दे दिया है बाई रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री। आगे भी एक जगह आएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक समझ में आ गया होगा, डिप्लोब्लास्टिक नाम लेते ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। दो एम्ब्रियोनिक लेयर थी इसमें, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बना है जी। ओके सर, जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। बॉडी कैविटी देखेंगे, बॉडी कैविटी क्या होता है भाई, पता होगा आपको बॉडी कैविटी? यस, अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच ओपन्स आउट थ्रू माउथ। माउथ को नाम दिया गया है हाइपोस्टोम, याद रखना सर, माउथ को नाम दिया गया है क्या, हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम। ओके जी। एनस इज एब्सेंट, अगर एनस एब्सेंट होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज व्हाट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज व्हाट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट? इफ एनस इज एब्सेंट देन डाइजेस्टिव सिस्टम इज व्हाट, और इनकम्प्लीट? Incomplete. Incomplete, yes, anus is absent, only one opening is there, only one opening is there, that's why the digestive system is incomplete. Okay, body cavity does both digestion and circulation of food, body cavity does both digestion and circulation of food। ये जो body cavity है यही digestion करेगी and food को जो circulate करेगी वो भी यही cavity करने वाली है, यही cavity करने वाली है, गैस्ट्रोनोमिक कैविटी। जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी को नाम दिया है यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ओके सर, ये चीज ध्यान देखना, अभी एक चीज डायग्राम देख लो बिकॉज फिर हमें वापस आना पड़ेगा इस पे, उससे अच्छा एक ही बार याद रख लो, ठीक है। दिस इज द टू फॉर्म्स, दो फॉर्म में ये हमें मिलता है, दो फॉर्म में हमें मिलते हैं इसके जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा हो गया, हाइड्रा का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए, किसी और का लेते हैं, मतलब मान के चलो कोई भी सिलेंड्रेटा है ये, ठीक है। तो वो दो फॉर्म में हमें मिलेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने देखा था ना, कि एक जनरेशन असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है और एक जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। इन हमने ब्रायोफाइट्स, अलगी वगैरह में जब हमने पढ़ा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो वही सेम चीज यहाँ पे होती है कि यहाँ पे हमें दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है। एक लाइफ साइकिल में दे विल डू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब वो करेंगे ना, तो उनका जो फॉर्म जो प्रोड्यूस होगा रिप्रोडक्शन के बाद, जो प्रोडक्ट रिलीज होगा वो होगा पॉलिप फॉर्म, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। अब पॉलिप फॉर्म कैसा होता है कि वो अपराइट होगा, स्ट्रेट होगा, कि हाइड्रा ऊपर होंगे और एंटायर स्ट्रक्चर विल बी नीचे। एंड सेम केस जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम बोल देते हैं मेड्यूसा, उसको हम बोल देते हैं मेड्यूसा। अब मेड्यूसा क्या होगा, देखो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उल्टा हो चुका है, इसके टेंटेकल्स वगैरह सब नीचे आ चुके हैं, है ना। तो दिस इज अपराइट पॉलिप, इसको हम बोल सकते हैं। अपराइट पॉलिप मतलब पॉलिप फॉर्म को उल्टा कर दिया है, पॉलिप फॉर्म को उल्टा कर दिया, ठीक है। तो पॉलिप एंड मेड्यूसा आगे पॉइंट है, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आपको डायग्राम याद रखना आप। ओके, डाइजेशन अगर आप इसमें देखना चाहो, माउथ इज सराउंडेड बाय मेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज टेंटिकल्स। याद है, ये टेंटिकल्स देख लो, हाइड्रा की बात चल रही है। इट इज यूज्ड फॉर फूड कैप्चर एंड डिफेंस, फूड भी कैप्चर करता है, डिफेंस भी कैप्चर, डिफेंस के लिए भी काम आता है। डिफेंस में कैसे काम आता है वो उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जो है अगला पॉइंट, जिसका नाम है नीडोब्लास्ट। अब अगर आप सिलेंट्रेटा लिख रहे हो और नीडोब्लास्ट नहीं लिखा, मान के चलो मार्क्स कटने, क्लियर है। अगर हो सके तो आप ये चीज, अब अगर आप कुछ नोट वोट लिखते हो अभी के लिए, तो इंपॉर्टेंट लिख लो, एटलीस्ट वर्ड्स लिख लो वहां पे। जैसे ऑस्टिया ऑस्कुलम स्पॉन्जियोसील था, यहाँ पर ये है नीडोब्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। देखो क्या होता है,
नीडोब्लास्ट क्या होता है? सर्टेन एक्टोडर्मल सेल, एक्टोडर्मल यानी बाहर वाले सेल्स, बाहर वाले सेल्स। अब देखो ध्यान से देखो ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो, ये है हाइड्रा, ठीक है। इसने हाइड्रा का एक छोटा सा पार्ट इसको जूम इन किया तो ये दिख रहा है इसको, उस पे उसको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस जिसके अंदर ऐसे दांत टाइप है ना, जो फूड प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। बट ये अगर हम उसी के उसके और अंदर देखें, उसके अंदर और देखें ना, तो इसके अंदर एक थ्रेड है जो पूरा कॉइल्ड है, इसके अंदर एक थ्रेड है जो पूरा कॉइल्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। सिस्ट मतलब कैविटी होती है, सिस्ट मतलब कैविटी नहीं, बट इट्स एन समथिंग विच इज कवर्ड, ठीक है। सिस्ट समथिंग विच इज कवर्ड, सिस्ट खुलता है, सिस्ट इज समथिंग विच इज कवर्ड। तो यहाँ ध्यान से देखना अभी, दिस इज निमेटोसिस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, निमेटोसिस्ट। अब इसके अंदर ये जो थ्रेड है, ये इसके अंदर जो थ्रेड है ये कॉइल्ड है अभी, बिकॉज अभी ये प्रे को नहीं पकड़ रहा है। टेंटिकल्स हमने देखा ना ऊपर, उसने लिखा है टू कैप्चर फूड, तो अभी इसको प्रे को नहीं पकड़ना है, या फिर अभी इसको किसी से खतरा नहीं है, इसको डिफेंस भी नहीं करना, तो ये अंदर कॉइल्ड रहती है। बट बाई चांस कोई प्रे आ जाता है तो क्या होता है, इसकी जो कॉइल्ड थ्रेड होता है, ये कॉइल्ड थ्रेड खुल जाता है एकदम से, ये बाहर आ जाता है, एकदम से बाहर आ जाता है, और ये प्रे को ऐसे राउंड फॉर्म में, जैसे सांप पकड़ता है ना, वैसे ये इसको कॉइल कर लेता है प्रे को, ठीक है। और उसके बाद बिकॉज इसकी ये वाला जो पार्ट है नीडोब्लास्ट है, इसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट, ये अंदर वाला है ना, इसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट। इसके अंदर होता है पॉइजन, इसके अंदर होता है पॉइजन, और ये फिर पॉइजन रिलीज कर देता है। पॉइजन रिलीज करते ही यहाँ से जाके वो प्रे पे लग जाता है, और जो प्रे है वो मर जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार रीड करेंगे। सर्टेन एक्टोडर्मल सेल, एक्टोडर्मल यानी बाहर के सेल्स, ठीक है, बाहर के सरफेस जो है, एंडोडर्मिस इज अंदर ना, एक्टोडर्मल इज आउटर। Certain ectodermal cells are modified into stinging cells. Stinging मतलब डंक मारना ना, मधुमक्खी स्टिंग करती है, स्टिंगिंग सेल्स। और नीडोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल्स बोलो इनको या नीडोब्लास्ट बोलो, तो आई विल रेकमेंड स्टिंगिंग सेल्स, तो बहुत लोग लिखेंगे, अब लोग नीडोब्लास्ट लिखो, बहुत अच्छा वर्ड है, नीडोब्लास्ट लिखो, तो उससे आपको निमेटोसिस्ट भी याद रहेगा। नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट बोलते हैं, या फिर इनको नीडोसिस्ट नीडोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। हेंस द नेम इनका, हेंस द नेम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट। इस पूरे फाइलम का नाम अभी आपको क्लिक करेगा कि यार इसको ये क्यों बोल रहे थे हम, इसको हम निडारियंस क्यों बोल रहे थे, वाई वी वर कॉलिंग इट निडारियंस, बिकॉज इनमें नीडोब्लास्ट होता है। निडारियंस इनको बोलने का मतलब क्यों है, क्यों हम इनको निडारियंस बोल रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर नीडोब्लास्ट है, बिकॉज इनके अंदर नीडोब्लास्ट है। ओके सर, नीडोब्लास्ट समझ में आया, नीडोब्लास्ट का मैकेनिज्म समझ में आया। Each nidoblast possess a stinging capsule called as nematocysts. This entire thing is a nematocyst containing poisonous fluid. Okay, is this clear? अगर ये नहीं clear आया तो please अभी के अभी पूछ लो. Tell me, everyone, tell me please, is it clear? The nidoblast concept is clear? Yes, sir. Okay. वेरी गुड, नीडोब्लास्ट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नीडोब्लास्ट देखो डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है। नीडोब्लास्ट आर डिफेंसिव सेल्स यूज्ड टू किल और पैरालाइज द अदर प्रे एंड एनिमीज। पैरालाइज हो जाता है अगला प्रे। दे आर मेनली फाउंड ऑन द टेंटिकल्स। देखा ना हमने, टेंटिकल्स के ऊपर ही प्रेजेंट है ये सारे सेल्स, जो नीडोब्लास्ट है ना, ये टेंटिकल्स के ऊपर ही प्रेजेंट है, हमने देखा डायग्राम में। अब मैं क्या बता रहा था, वो जो पॉलिप एंड मेड्यूसा, यानी दो फॉर्म में मिलेंगे हमको। आप अगर हाइड्रा किसी को देखोगे इनके एग्जाम्पल को, ठीक है, मतलब हाइड्रा वाली एग्जांपल हम क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज हाइड्रा में देखो, थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे ना, इन हाइड्रा मेड्यूसा स्टेज इज एब्सेंट, तो हम हाइड्रा नहीं बोल सकते, इसके बहुत और एग्जांपल्स हैं, तो ठीक है। तो इसमें होता क्या है सीलियन ट्रेट्स में, कि आप अगर इनका कोई ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो तो आपको वो दो फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। या तो वो पॉलिप फॉर्म में होगा, एकदम सीधा खड़ा होगा, टेंटिकल्स ऊपर होंगे, या फिर वो मेड्यूसा फॉर्म में होगा, ऐसे उल्टा होगा, उसके टेंटिकल्स नीचे के साइड पे होंगे, तो दो फॉर्म में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जब पता किया तो देखा कि जब पॉलिप फॉर्म कैसे बनता है, कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई सीलियन ट्रेटा सीधा क्यों खड़ा है, उल्टा क्यों नहीं खड़ा है। तो पॉलिप फॉर्म जब होता है दैट मीन्स वो क्या बोलते हैं, दैट मीन्स वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, मतलब वो वाला पार्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जो मेड्यूसा फॉर्म होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। इसको एक बार रीड करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। पॉलिप देखो, पॉलिप इज सेडेंटरी, सेडेंटरी स्टेशनरी, जो ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाता, सेडेंटरी। सेडेंटरी विद अ ट्यूबुलर बॉडी, बॉडी एकदम ऐसे ट्यूबुलर होगी जैसे हमने ऊपर देखा। माउथ सराउंडेड बाय सर्कलेट्स ऑफ
टेंटिकल्स, ठीक है, सर्कल के अंदर टेंटिकल्स वगैरह अरेंज होंगे। इट रिप्रेजेंट्स असेक्सुअल स्टेज, जो पॉलिप स्टेज होता है जिसमें अपराइट खड़ा होता है, ट्यूबुलर बॉडी है, अपराइट है, तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, असेक्सुअल स्टेज। एग्जांपल देखो, हाइड्रा एंड एडम्शिया, हाइड्रा एंड एडम्शिया। देखो हाइड्रा, जब हाइड्रा ऐसे खड़ा है और टेंटिकल्स ऊपर हैं, ठीक है, दैट मींस वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज में है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज में है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट पॉलिप। एंड मेड्यूसा देखोगे तो, अब पॉलिप स्टेज आप देखो सेडेंटरी है, मतलब फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगी कहीं, पॉलिप स्टेज। बट मेड्यूसा स्टेज इज फ्री फ्लोटिंग विद अ सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट बेल लाइक बॉडी, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है, ऐसे बेल लाइक बन जाता है। जो भी ऑर्गेनिज्म हो, दोनों ऑर्गेनिज्म कोई भी, एडम्शिया हो, हाइड्रा हो, ऐसा उल्टा हो जाएगा। बट मेड्यूसा, बिकॉज देयर इज एन एक्सेप्शन की हाइड्रा में मेड्यूसा फॉर्म हमें नहीं मिलता है, ठीक है, उसमें पॉलिप फॉर्म में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। बिकॉज हाइड्रा में हमें मेड्यूसा स्टेज नहीं मिलता, हाइड्रा हमेशा अपराइट ही हमें मिलता है, स्ट्रेट ही हमें मिलता है, ट्यूबुलर फॉर्म में ही हमें मिलता है। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इसकी मेड्यूसा स्टेज कहाँ गई, तो देखा कि भाई इसमें मेड्यूसा स्टेज है ही नहीं, इसमें मेड्यूसा स्टेज आती ही नहीं है, फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फिर साइंटिस्ट ने बोला कि भाई इसके जो पॉलिप स्टेज होती है, पॉलिप स्टेज में ही एक टाइम आता है और पॉलिप स्टेज में ही वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, गैमीट वगैरह बना लेते हैं। ओके जी, मेड्यूसा पढ़ते हैं। फ्री फ्लोटिंग विद अ सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट बेल लाइक बॉडी विद टेंटेकल्स एट मार्जिन, मार्जिन के ऊपर टेंटेकल्स होंगे, अम्ब्रेला लाइक होगा ना, ऐसे उल्टा होगा, अम्ब्रेला लाइक, स्विम करता रहेगा, ऐसे 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 स्विम करता रहता है वो, ठीक है। माउथ एट द सेंटर ऑफ द कॉन्केव सरफेस, दिस इज कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव सरफेस, यहाँ के सेंटर में क्या होगा, माउथ होगा, विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स तरफ डायरेक्शन होगा, नॉट लाइक ऊपर, हाइड्रा की तरह ऊपर नहीं दिखेगा वो। इट रिप्रेजेंट सेक्सुअल स्टेज, देख रहे हो, इट रिप्रेजेंट सेक्सुअल स्टेज। मेड्यूसा कैन बी रिगार्डेड एज एन अपसाइड डाउन पॉलिप, है ना। मेड्यूसा क्या है कि पॉलिप को ऐसा उल्टा कर दो तो मेड्यूसा हो गया ना, तो वही इसने लिखा है। In Hydra, Medusa stage is absent. It reproduces sexually in polyp stage. Polyp stage में ही वो sexual reproduction ही कर लेता है, polyp stage में ही वो sexual reproduction कर लेता है, ठीक है। अब reproduction देखो, asexual sexual दोनों फॉर्म में होता है। asexual reproduction किससे होता है भाई, बडिंग में होता है। कौन सी स्टेज में होगा, डेफिनेटली पॉलिप स्टेज में होगा, है ना। अब पॉलिप स्टेज में देखो, पॉलिप स्टेज में अगर एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो हाइड्रा पॉलिप स्टेज में है, ठीक है, अब उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने पे बहुत सारे छोटे छोटे वो बॉल से बनेंगे, बडिंग बर्ड्स बनेंगे छोटे छोटे। अब वो जो बर्ड्स बन गए, वो बर्ड्स जब जर्मिनेट होंगे, वो बर्ड्स जब बड़े होंगे, तो वो कौन सा फॉर्म बनेगा, तो वो बनेंगे सर मेड्यूसा फॉर्म। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इसको। कैसा हो रहा है देखो, जब पॉलिप स्टेज है, हाइड्रा पॉलिप के स्टेज में, मान लो हाइड्रा नहीं, कोई भी एग्जांपल ले लो, बिकॉज हाइड्रा में एक्सेप्शन है इसलिए मैं वो नहीं ले पा रहा हूँ, बिकॉज उसमें मेड्यूसा स्टेज होती नहीं है। एडम्शिया ले लो आप, ठीक है, एडम्शिया ले लो, गूगल कर लेना कैसा दिखता है, सिमिलर टू हाइड्रा ओनली। ओके, देखो क्या होगा, एक हम इमेजिन, आप हाइड्रा ही करो, हाइड्रा आपके सामने, ठीक है, ऊपर से टेंटिकल्स निकल रहे हैं, ट्यूबुलर बॉडी है, पॉलिप स्टेज में। अब क्या होना है, अब इसमें होना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी कौन से फॉर्म से, बडिंग से। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या होगा, बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे। अब वो बर्ड्स जब बहुत सारे ब्लड प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो वो निकल जाएंगे, हट जाएंगे वहां से, उधर मेन बॉडी से हटेंगे और फिर अलग इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ग्रो होगा, जो बर्ड्स ग्रो होंगे मैच्योर फॉर्म में, they will give rise to which kind of form, they will give rise to medusa form। समझ में आया, they will give rise to medusa form। अब मेड्यूसा फॉर्म पता है, जैसे हमको मेड्यूसा फॉर्म हम लोग को पता है कि मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, दैट ऑफस्प्रिंग will be polyp, that offspring will be polyp stage। okay, that offspring will be polyp। why polyp, पॉलिप जैसा दिखेगा, मतलब पॉलिप जैसा दिखेगा, मतलब समझ रहे हो। अब समझ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है इसमें, देखो ध्यान से एक बार वापस सुनना, ठीक है। एक हाइड्रा है, उसमें बडिंग हुआ, बर्ड्स बने, बर्ड जर्मिनेट हुए, बट बर्ड जब जर्मिनेट हुए, बट हाइड्रा पॉलिप स्टेज में, हाइड्रा पॉलिप स्टेज में उसमें बडिंग हुई, बट जो बर्ड्स जर्मिनेट हुए, बर्ड्स बड़े हुए, ग्रो हुए, बट वो बर्ड कौन से फॉर्म में ग्रो हुए, मेड्यूसा फॉर्म में, ऐसे उल्टे ग्रो हुए। जैसे ये हाइड्रा है, पेरेंट बॉडी, इससे बर्ड प्रोड्यूस है, बट सारे मेड्यूसा फॉर्म बन गए, ठीक है। अब हमें पता है मेड्यूसा फॉर्म तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, यानी गैमीट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फिर बॉडी बनेगी।
तो मेड्यूसा फॉर्म का जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा, मेड्यूसा फॉर्म से जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा, जो वो ग्रो करेगा, वो कौन से फॉर्म में ग्रो करेगा? वो पॉलिप फॉर्म में ग्रो करेगा। समझ में आया? अब वो पॉलिप फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म में फिर से बडिंग होगी, बर्ड्स बनेंगे, फिर वो मेड्यूसा फॉर्म में आ जाएगा। मेड्यूसा फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर से पॉलिप बन जाएगा, फिर पॉलिप में बडिंग होगी, फिर से मेड्यूसा आ जाएगा। तो समझ रहे हो? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, घूम रहा है, साइकिल घूम रही है, साइकिल रिपीट कर रही है। दैट वाज द पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू एक्सप्लेन। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज डेफिनेटली क्वेश्चन है, 110% इस पे क्वेश्चन है, 110% इस पे क्वेश्चन है ही है, कोई अवॉइड नहीं कर सकता इस पे क्वेश्चन। ठीक है सर, ओके, ये चीज याद रखना। ठीक है, रिस्पॉन्ड कर सकते हो आप लोग कि समझ में आया कि नहीं आया। सिर्फ एक ने बोला है समझ आ गया, बाकियों को यस और नो? ओके, अब देखो, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेडुसा लिबरेट्स गैमीट्स इनटू वाटर। देख रहे हो, गैमीट्स इनटू वाटर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू लार्वा। अब ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू लार्वा। लार्वा ऑफ निडारियंस आर सीलिएटेड, यानी सीलियाज होंगे उसमें, सीलिया यानी फ्लैजेला होते हैं बड़े वाले, सीलिया होते हैं छोटे वाले, फिंगर लाइक, हेयर लाइक। सीलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग, मतलब उनके जो लार्वा होंगे फ्री स्विमिंग होंगे। दे आर कॉल्ड एज प्लेन्यूला। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? प्लेन्यूला। उनके लार्वा को नाम दिया है प्लेन्यूला, याद नहीं होता तो कोई इशू नहीं। द प्लेन्यूला ग्रोज इनटू प्लेन्यूला। जब वो पैदा हुआ तब तो वो फ्री स्विमिंग है, बट जब वो ग्रो कर जाएगा तो प्लेन्यूला ग्रोज इनटू अ ससाइल पॉलिप। समझ में आ गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गैमीट बने, गैमीट पानी में निकल गए, यानी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ है। अब देखो, एक होता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब एग अंदर है, स्पर्म जाएगा, फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। This is internal fertilization. Second thing is external fertilization. What happens? Sperms are released in water, eggs are released in water. Externally, fertilization takes place. Externally, in water, in a medium, fertilization takes place. ठीक है, उसको हम बोलते हैं external fertilization. Is this clear? External and internal fertilization is clear. जल्दी बताओ, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बिकॉज हर टॉपिक में है वो एक्सटर्नल इंटरनल। नेक्स्ट टाइम से वी विल जस्ट नेम इट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड आई विल थिंक कि आप लोगों को पता है। अगेन आई विल रिपीट वंस अगेन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म्स विल बी रिलीज्ड इन वाटर, एग्स विल बी रिलीज्ड इन वाटर, एंड वाटर में ही वो लोग फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वाटर में फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट लार्वा जो भी बनना होगा बन जाएगा। ओके सर, दिस इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल इज लाइक एग प्रोड्यूस है फीमेल बॉडी के अंदर, स्पर्म जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यस सर, हमारा एग्जांपल लेते हैं तो हमारे में होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे? डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे कि डायरेक्ट डेवलपमेंट देखो क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल रिजेंबल लाइक पेरेंट। रिजेंबल लाइक पेरेंट मतलब दैट विल रिजेंबल लाइक ह्यूमन ओनली, है ना, ह्यूमन जैसा ही दिखेगा, मतलब पेरेंट्स। ठीक है, मान लो ह्यूमंस आर रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, अब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उनका दैट विल बी ह्यूमन ओनली, मतलब वो आदमी या फिर बच्चा, मतलब ह्यूमन जैसा ही लगेगा। आप समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल, एक उल्टा एग्जाम्पल ले लो, जिसमें लार्वा बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। देखो फ्रॉग, अब फ्रॉग का जो लार्वा होता है जी, फ्रॉग का जो लार्वा होता है, डज इट रिजेंबल लाइक फ्रॉग? फ्रॉग का लार्वा तो फिश जैसा दिखता है, क्लियर है? फ्रॉग का जो लार्वा होता है ना, वो फिश जैसा दिखता है, बट वो जब मैच्योर हो जाता है तब वो क्या बोलते हैं? टैडपोल। यस, उसको सर बेसिकली वो मेटामॉर्फोसिस नहीं करता ह्यूमंस में, यस, ह्यूमंस में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। क्लियर। हाँ, जो जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, नो मेटामॉर्फोसिस, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा इट विल रिजेंबल एग्जैक्ट ह्यूमन। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब देयर विल बी अ स्टेज ऑफ लार्वा, मोस्टली क्योंकि एनिमल्स के केस में वो लार्वा की ही स्टेज होती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट मतलब द ऑफस्प्रिंग विल रिजेंबल अपने पेरेंट्स जैसा, मतलब ह्यूमन ही होगा। अगर
कोई और है तो वो उस ऑर्गेनिज्म जैसा ही दिखेगा। बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी दैट विल रिजेंबल नथिंग, वो अजीब ही दिखेगा, मतलब पेरेंट जो वो मच्योर होके वैसा नहीं दिखेगा, एकदम अलग ही फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे जो क्लियर कर लिए हमने। ओके, तो दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर सीलियन ट्रेट्स जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। सीलियन ट्रेट्स एग्जिबिट्स अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन देयर लाइफ साइकिल। In ciliatrates, which exist both forms, polyp and medusa, the asexual polyp generation alter with sexual medusa. ठीक है, ओब्लिया, इसका एग्जांपल देख लेना, ओबिलिया, ओबिलिया, ओके, ओबिलिया. Is it clear? Cilian traits are clear. Cilian traits are clear. Cilian traits are clear. Yes or no? Yes, Yes, no. sir. Okay. Very good. पानी पीता हूँ, बहुत बोल लिया, गला सूख जाता है। हाँ जी, ठीक है। स्कूल की क्लासेस चल रही क्या? यस सर, 2 बजे तक क्लास थी, 2 बजे से 4 बजे अभी बायो की अटेंड कर रहा हूँ। ओहो, स्ट्रगल है, थोड़ा पीछे मैथ्स किए। काफी स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है तुम्हारी। बढ़िया है। स्कूल वाले लाइफ कैसे इंटरेस्टिंग होते हैं क्या, बस करने के लिए कर रहे हो? सर इतना इंटरेस्टिंग नहीं होते, नॉर्मल। टीचर दिखता है कि नहीं दिखता है? टीचर दिखता है ना सर। अच्छा, टीचर दिखता है। टीचर भी घर से पढ़ा रहे हैं कि स्कूल जाके पढ़ा रहे हैं? घर से सर। घर से ही, बढ़िया है। ओके, चलो, थर्ड फाइलम इज Ctenophora, 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 jellyfish, jellyfish, jellyfish kind of organisms, transparent organisms will come under Ctenophora. यहाँ भी C silent है, I don't know the logic, C silent है, ठीक है। Ctenophora, इनको हम बोलते हैं तीन जो नाम है, teen, which gives you a name called as comb, C-O-M-B, comb, ठीक है। एंड फोरा मतलब बेयरिंग, मतलब कोम बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। अब कोम क्या होता है? कोम कंघी पता ही होगा, कोम लाइक दिस, बहुत ही खतरनाक बनाया है मैंने, ठीक है, ऐसी नहीं होती है, बट कोम समझ गए आप। तो दिस, अभी यहाँ पर देखो, ये कोम कोम रिजेंबल कर रहा है, ये कोम रिजेंबल कर रहा है। हाँ जी, यस और नो? यस सर, है ना, कर रहा शायद। है। कोम एग्जैक्टली वो वाली कोम मत इमेजिन करो ना तुम लोग यूज करते हो, बट कोम रिजेंबल कर रहा है, यस, उसका नाम ही इसीलिए दिया है, कोन बियरिंग, कोन होते हैं, कोम होते हैं इनमें, कोन नहीं कोम, ठीक है। तो ये ऐसे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो कौन कोम्ब रिजल्ट, कौन निकल रहा है बार बार, कोम्ब रिजल्ट रिजेंबलिंग होते हैं ये, ठीक है, कोम्ब रिजेंबलिंग। हाँ जी, इट इंक्लूड्स ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, 50 ही स्पीसीज हैं। उसके ऊपर देखो, ऊपर वाले में 9,000 थी, इसकी सिर्फ 50 है। द एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज सी वॉलनट, सी का वॉलनट इसे बोलते हैं, कोम जेलीज बोलते हैं, कोम जेलीज। जो जेलीज वगैरह आप देखते हो ना, स्टिंग विंग मारती है, जो करंट वरंट मारती है, बायोल्यूमिनेसेंस दिखाती है, लाइट जलती है इनके अंदर, बंद चालू होती है। अगेन सेम चीज, नेट जियो अगर देखा होगा तो वहां पर डेफिनेटली दिखती है ये चीजें, ठीक है। नेट जियो, डिस्कवरी या फिर जो भी चैनल्स होते हैं, ये इनमें जरूर देखा होगा आपने। तो ये होते हैं जी टीनोफोरा, ठीक है। तो टीनोफोरा आती है आपको, टीनो से आपको याद रखना है कोम, टीनो कोम, टीनो कोम, हाँ वही, सुंदर सुंदर, वेरी गुड। तो टीनो से कोम याद रखना, कोम जैसे ही आगे आपको स्ट्रक्चर याद आ जाएगा। जस्ट एक चीज बहुत ज्यादा एडवाइस करूंगा आप लोगों के लिए, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मान लो टीनोफोरा समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट गूगल टीनोफोरा, वीडियोस देखो, रियल जानवर के, रियल एनिमल के वीडियोस देखो, कैसा होता है, क्या दिखता है एंड ऑल, वेर इट विल बिकम वेरी इजी, ठीक है, इट विल बिकम वेरी इजी। आई यूजुअली प्रेफर दैट, डायग्राम देख के वो चीज क्लियर हो जाती है। मैं कोम, अभी मैं यहाँ पे ये नहीं लगाता तो कोम बिल्कुल समझ में नहीं आता आपको कि कोम होता क्या अभी, बट इसे आपको जब रियल में वीडियो देखोगे इस डायग्राम की, तब आप डेफिनेटली कोम को इमेजिन कर पाओगे कि कैसे, क्यों कोम इसको हम बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं सर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखा होगा आपने पहले भी कभी।
हाँ जी, दे आर फ्री स्विमिंग। भाई स्विमिंग तो करेंगे, अब ये अगर चिपक जाएंगे तो खाना वाना कहाँ से लाएंगे। दे आर फ्री स्विमिंग, दे आर मराइन, फ्रेश वाटर में नहीं बोल रहा, मराइन यानी सॉल्टी वाटर में ही है। बॉडी इज सॉफ्ट एंड सॉफ्ट जेलेटिनियस एंड ट्रांसपेरेंट। याद इमेजिन कर रहे हो, अगर डायग्राम अभी कभी आपने देखा होगा, अगर वीडियो फोटो या जो भी है, ट्रांसपेरेंट होती है जेलीज वगैरह, है ना, ट्रांसपेरेंट होती है। दे आर असिलोमेट। असिलोमेट का मतलब शायद मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है oscillate? Yes, no cavity, no body cavity. Yes, no body cavity. And have a property of bioluminescence. Important. Bioluminescence अगर इसमें नहीं लिखा आपने तो you are gone. So you are dead. Not dead, but no marks. Bioluminescence very important. And usually लोग यही भूल जाएंगे, bioluminescence ही भूल जाएंगे, बाकी सब उल्टा सीधा free living marine ये सब लिख के आओगे, बायोल्यूमिनेसेंस नहीं लिखोगे। तो ऐसा गलत काम नहीं करना, ठीक है जी। सिमेट्री देखो सर, रेडियल सिमेट्री है। सिमेट्री क्या है सर? रेडियली सिमेट्रिकल है। बट अब देखो, बिकॉज इसमें भी टेंटिकल्स होते हैं, बट द टेंटिकल्स एंड ब्रांचिंग ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज, but the tentacles and branching of gastrovascular cavities shows bilateral symmetry. So some zoologists explain it as biradial symmetry. Same thing जो ऊपर हुई थी, इनमें भी क्या होता है सर? देखो, because of the these combs और इसके अंदर जो gastro cavity है, इसके अंदर जो stomach की जो cavity है, because of the folds inside that and because of the presence of tentacle, what do you call it, ये ब्रांच टेंटिकल्स, हाँ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स हम कभी कभी इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं रेडियली, हर रेडियली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो दैट टाइम इट बिकम बाइलैटरल। तो दैट्स व्हाई साइंटिस्ट ने एक नाम ही दे दिया बाई रेडियल, कि इसमें दोनों ऑब्जर्व कर सकते हो बाई रेडियल। बट isn't the bioluminescence available mostly in jellyfish? तो jellyfish इसी में आ रहा है ना, that means it is a property of this phylum only ना। जेलीफिश के अलावा आपको कोई और फिश पता है? क्योंकि जेलीफिश हमने नाम सुना है इसीलिए आप जेलीफिश बोल रहे हो, बट देयर आर, ही सेड ना 50 स्पीसीज तो हैं ही इसकी। आप मेरे को बाकी 49 के नाम बताओ, और उन 49 में से कितनों में बायोल्यूमिनेसेंस होता है वो भी बताओगे, ठीक है? दैट इज योर होमवर्क मिस्टर भक्ति, मिसेस भक्ति, मिस भक्ति, सॉरी आपका ये होमवर्क है, आप मुझे बताओगे, ठीक है? नहीं बताना, मत करना टाइम वेस्ट, कोई नहीं पूछ रहा, कहीं सीरियसली काम लग जाओ। नहीं 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 चाहिए, मुझे नहीं जानना, ठीक है सर? ओके, अब देखो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक, हाँ जी, यस और नो, डिप्लोब्लास्टिक क्लियर है सर? डिप्लोब्लास्टिक वापस बताने की जरूरत है? बारिश आने लगी, लाइट जा सकती है, पहले ही बता रहा हूँ। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ तो बोलो ना, बोला करो, मुझे समझ में आ गया, तुम सो नहीं रहे हो, समझ में आ गया, हाँ तो सुन रहे हो, कोई तो है सुनने वाले। हाँ जी, अब आ जाता है कॉम्प्लेट। अब अगर ये वाला फाइलम आया और कॉम्प्लेट के बारे में नहीं लिखा, हाँ जी, 0 मार्क्स, 0 मार्क्स। कॉम्प्लेट के बारे में नहीं लिखा तो 0 मार्क्स, ठीक है? क्या होता है सर कॉम्प्लेट? देखो, एनिमल बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिया। देखो ये बाइक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज ही होंगे हमेशा। एक्सेप्शन मत ढूंढते बैठना कि सर इस फोटो में सिर्फ 7 दिख रहे हैं, नहीं होंगे, 8 होंगे कहीं ना कहीं। 8 रोज के 8 रोज ऐसे रोज होंगे, उसके अंदर सीलियास प्रेजेंट होंगे। सीलिया, सीलिया पता ही आपको यार, फ्लैजेला का छोटा भाई, बहुत ही छोटा भाई, माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पूरी बॉडी पे। तो ठीक है, रो में अरेंज होते हैं, रो में अरेंज होते हैं, दैट्स व्हाई दे गिव अ इफेक्ट ऑफ अ कोम। एक कोम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना। देखो इमेजिन करो, अगर आपके पास, इमेजिन करो, फॉर मोस्टली बॉयज, गर्ल्स आल्सो डू, स्कूल में हो, कोम है नहीं, तो व्हाट यू गाइस डू टू सेट योर हेयर? क्या करते हो? पानी लगाते हैं। अबे पानी लगाते हो, बट क्या यूज करते हो? हैंड यूज करते हो ना, यू डू लाइक दिस, है ना, कि ठीक हो जाए। सेम थिंग, यही कोम। तो ये क्या दिख रहा है? दिस इज व्हाट, दिस इज कोम। आप ऐसे लोगे, इसको ऐसे कर लोगे, कोम। समझ में आया क्यों इसको कोम बोल रहे हैं? ये रीजन है इसका कोम बोलने का। वेरी गुड, बारिश कम हो गई। हाँ, समझ में आ गया? अब समझ में आ गया होगा। अब ये कोम प्लेट बनती कैसे है ये देख रहे थे हम लोग। क्या होगा, ये जो स्ट्रिप्स है, ये स्ट्रिप्स हमें विजिबल क्यों हो रही? बिकॉज जहां जहां ये स्ट्रिप्स है वहां पे सीलिया है, वहां पर सीलिया के रोज हैं। सीलिया अरेंज्ड ऐसे लाइन बाय लाइन रोज में अरेंज्ड है,
ठीक है। और इस ये अरेंजमेंट की वजह से वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसका नाम है कोम प्लेट। तो देख रहे हो ये ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट अ कोम प्लेट, दिस इज नथिंग बट अ कोम प्लेट, ठीक है। द सीलियरी मूवमेंट ऑफ कोम प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन। अब यहाँ जब सीलिया मूव करता है तो एंटायर स्ट्रक्चर मूव्स, बिकॉज दिस इज फ्री स्विमिंग, फिक्स नहीं होते हैं, फ्रीली स्विम करते रहते हैं सर, ये फ्रीली स्विम करते रहते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट है? कोम प्लेट क्लियर है सर। ओके। टेंटिकल्स देखो, टेंटिकल्स टेंटिकल्स देखो, अ पेयर ऑफ लॉन्ग रिट्रैक्टाइल, रिट्रैक्टाइल मतलब क्या होता है? समथिंग व्हिच कैन बी टेकन इनसाइड, रिट्रैक्ट करना मतलब अवर टंग इज रिट्रैक्टाइल, मतलब बाहर निकाल के अंदर ले सकते हो, दैट इज रिट्रैक्टाइल, ओके। अराइज फ्रॉम ब्लाइंड पाउच इन अपोजिट साइड, ब्लाइंड पाउच एक स्ट्रक्चर इज सेंस, जब आप ऊपर से उसे देखोगे ना तब आपको अंदर दिखेगा, जब आप उसे ऊपर से देखोगे ना तब आपको ऊपर से ऐसे वो दिखेंगे, क्या बोलते हैं, स्पॉट सा दिखेगा, उसको हम इसीलिए नाम दे दिया ब्लाइंड पाउच दे दिया, जहां से ये टेंटिकल्स अराइज कर रहे होंगे, जहां से ये टेंटिकल्स क्या हो रहा होगा, जहां से ये टेंटिकल्स अराइज हो रहे होंगे, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, दोनों साइड पे होते हैं, पीछे वाले डायग्राम में देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। फिर एक आ जाता है स्टेटोसिस्ट। अगर स्टेटोसिस्ट के बारे में नहीं लिखोगे तो यहाँ पर आप मार्क्स लूज करोगे। स्टेटोसिस्ट क्या होता है? एक सेंस ऑर्गन होता है इनके अंदर। कहाँ पे होता है? माउथ के अपोजिट साइड पे होता है, माउथ जहाँ पे होगा उसके अपोजिट एंड पे होगा स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट क्या करता है सर? सिर्फ इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है कि भाई वो जो ऐसे ऐसे घूम रहा है वो उल्टा उल्टा गिर विर ना जाए, इक्विलिब्रियम में उसे मैनेज करता है, मतलब स्टेशनरी, मतलब सीधा रखता है उसको, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेबल रखने में हेल्प करता है स्टेटोसिस, जस्ट एन सेंस ऑर्गन, ठीक है। रिप्रोडक्शन देखो भाई, रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्सुअल, सेक्सुअल, दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट भाई, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? एनीवन नोस व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट? बाइसेक्सुअल। मतलब मेल दो। फीमेल एक में, हाँ सर। मेल फीमेल एक ही में, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, समझ में आ गया? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एग आउट स्पर्म आउट, फर्टिलाइजेशन, हाँ जी। डेवलपमेंट इंक्लूड साइडिपिड लार्वा, साइडिपिड लार्वा यानी डेवलपमेंट कौन सी हुई? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? लार्वल स्टेज आ डायरेक्ट गई, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट करेक्ट, इनडायरेक्ट, हाँ जी। क्लियर है सर? ये वाली कौन सी फाइलम पढ़ा हमने? कौन सा फाइलम पढ़ा? कौन सा फाइलम पढ़ा? भूल गए इतनी जल्दी? टीनोफोरा। हाँ, टीनोफोरा। चलो नेक्स्ट फाइलम इज प्लेथियलमेंथिस। अब प्लेथियलमेंथ जहां आ जाता है वहां पे काफी चीज इवॉल्व कर जाती है, मतलब यहाँ पर बिकॉज सी द नंबर ऑफ स्पीसीज देखो, अगर इतनी सारी स्पीसीज इसकी रह पा रही है, अवेलेबल है, दैट मीन्स इसमें काफी अच्छा एवोल्यूशन हुआ है, दैट मीन्स इसमें काफी अच्छा एवोल्यूशन हुआ है, काफी अच्छी चीज इसने इवॉल्व करी है, विद दैट बिकॉज ऑफ दैट ये सरवाइव कर पा रही है, बिकॉज ऑफ दिस ये सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब देखो प्लैथी हेलमेंथिस, प्लैथ मीन्स फ्लैट, हेलमेंथ मीन्स वर्म, तो प्लैथी हेलमेंथिस इंक्लूड व्हाट? फ्लैट वर्म, ठीक है, सिर्फ फ्लैट वर्म होते हैं इसमें। They are commonly called as flatworms. They are about 13,000 species of flatworm known today. Shape of the body is generally dorsiventrally flat, ऊपर नीचे से flat होगी, hence the name flatworm, एकदम flat दिखते हैं। डायग्राम देख लेना आप लोग। This is the first group of animal in which anterior part is developed into head. Anterior मतलब ये जो टॉप वाला पार्ट होता है इस तरफ का, anterior and posterior. Posterior में मोस्टली टेल्स होती है, तो इसका जो एंटीरियर पार्ट होगा ना, यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ हेड काइंड ऑफ अ थिंग ऑब्जर्व होगा, जैसे अर्थवॉर्म में दिखता है हेड, हेड दिखता है ना, अर्थवॉर्म में दिखता है, कॉकरोच में दिखता है हेड, आप इजीली बता पाते हो हाँ ये हेड है, बट जेलीफिश में आप क्या बताओगे क्या हेड है भाई इसका? नहीं बता पाओगे ना इसमें, इसीलिए इसीलिए हाइड्रा में आप क्या ही बता पाओगे इसका हेड कहाँ है। तो सेम चीज यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि पहला ऑर्गेनिज्म, पहली फाइलम ऐसा है जिसमें इंटीरियर टाइप पे एक हेड काइंड ऑफ अ थिंग हमें डेवलप होती हुई दिखाई देती है, डेवलप होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। ये पॉइंट एक बार रिपीट पढ़ लो, एक बार इसको पढ़ो एक बार।
क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? एंटीरियर पार्ट हेड बन रहा है। नो सर। ओके, इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं अभी। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल टू हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल। देख रहे हो भाई क्या हो रहा है? ऑर्गन आ चुके हैं यहाँ पे, ऑर्गन के सिस्टम भी बनने लग गए हैं। ऑर्गन सिस्टम पहला ग्रुप है, पहला फाइलम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें दिख रही है। पैरासिटिक अडेप्टेशन, प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सकर। बिकॉज मैंने आपको जब बताया था, हम पैलेटी एलिमेंट्स जब हम कल देख रहे थे, तब मैंने बोला था कि ये लोग गोट के इंटेस्टाइन में होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं आई गेस, बट गोट के इंटेस्टाइन में डेफिनेटली होते हैं। तो पैरासिटिक फॉर्म है, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है लाइफ में उसको, और उसको हार्म भी पहुंचाते हैं, दैट इज पैरासाइट। दैट्स उसकी वजह से इनमें हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं ताकि ये न्यूट्रिशन अटैच हो सके फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी फॉरेन बॉडी से। एंड सकर, सकर का मतलब होता है कि वहां से कुछ अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब सिंगल हाफ से दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, विद डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस आपको वेंट्रल या मोस्टली जहाँ पर माउथ होता है ना, दैट इज वेंट्रल सरफेस, एंड डॉर्सल इज द अपर पोर्शन, द टॉप पार्ट। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल दैट शोज बाइलेटरल सिमेट्रिकल, है ना जी। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, ऊपर तब तक क्या आ रहा था? बाई रेडियल आ रहा था, रेडियल आ रहा था। तो ये वाले पहले ग्रुप हैं जो बाइलैटरल सिमेट्री दिखा रहे हैं। आप क्या दिखा रहे हैं? बाइलैटरल सिमेट्री दिखा रहे हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है जी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी तक सब डिप्लो आ रहे थे, ये ट्रिप्लो है। समझ में आई बात? ट्रिप्लो समझते हो? कौन सी एक लेयर ऐड हुई है ट्रिप्लोब्लास्टिक में? मेसोडर्म। मेसोडर्म। मीजो होता है सर। मीजो होता है। मीजोफिल। कम ऑन भक्ति, व्हाट इज मीजोफिल? फिल मतलब लीव। सर मेसोफिल उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मीजोग्लिया होता है वो। मीजोग्लिया होता है, but mesophil is in plants, leaf, upper palisade and lower spongy parenchyma. Don't worry, नहीं याद है, I know. हाँ ठीक है, चलो असिलोमेट। असिलोमेट एनिमल्स, असिलोमेट भाई, असिलोमेट। No body cavity. The space between the body cavity and alimentary canal is filled with loose parenchyma cells arising from mesoderm. Mesoderm आ चुका है, that means triploblastic. Correct है sir. Next, alimentary canal. It is branched. Alimentary canal क्या है? Branched है. It opens out by a single opening called as mouth. Anus is absent. That's why digestive system is what? Complete or incomplete? Incomplete. In parasitic flatworm, alimentary canal is absent. जो भाई वो पैरासिटिक हैं, जो भी इनमें पैरासिटिक वर्म है, उनमें एलिमेंट्री कनाल एब्सेंट है। ये डायरेक्टली न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर रहे हैं। एलिमेंट्री कनाल खुद के होने की क्या जरूरत है? डायरेक्टली न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर रहे हैं। दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन थ्रू देयर बॉडी वॉल व्हाइल लिविंग इन द होस्ट इंटेस्टाइन। होस्ट के इंटेस्टाइन में रहेंगे और अपनी बॉडी, जो उनकी जो बॉडी वॉल है, वहीं से डायरेक्टली न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करेंगे, वहीं से डायरेक्टली न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है जी, ये क्लियर है? कहीं भी नहीं समझ में आया ना, प्लीज स्टॉप मी, प्लीज स्टॉप मी। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे फाइलम्स है, दैट्स व्हाई थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। excretory system, it consists of branching tubes which end in specialized cell called as flame cells, protonephridia. The function of these cells is osmoregulation and excretion. Osmoregulation is maintenance of water inside the body. Water inside the body. कितना पानी निकालना है, कितना पानी रखना है, that is osmoregulation. Excretion is removal of waste. Excretion is removal of waste. तो अब इनमें देखो, excretory system आप लिखो। अब आपको flame cells कैसा दिखता है? I think I have the diagram. नहीं, I don't have the diagram. Flame cells को प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं। नेफ्रीडिया कहीं भी अगर यहाँ पे आएगा ना, देखो हमें मैकेनिज्म में घुसने की जरूरत नहीं है, आपके टीचर्स भी नहीं घुसेंगे और हमें भी घुसना नहीं चाहिए, बिकॉज नेफ्रीडिया का मैकेनिज्म कैसे देखोगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नेफ्रीडिया का मैकेनिज्म देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा? नेफ्रीडिया इज नथिंग बट एक सिस्टम, इट्स अ काइंड ऑफ सेल्स
इट्स अ काइंड ऑफ सेल जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो अगर आपको इतना पॉइंट भी याद हो गया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. एक्सक्रीशन कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्स होगी विच आर स्पेशलाइज्ड, विच एंड्स इन स्पेशलाइज्ड सेल. उसके एंड पे एक टाइप ऑफ सेल्स होगा जिनका नाम है फ्लेम सेल्स को प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, प्रिमिटिव काइंड ऑफ नेफ्रिडिया. द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स इज ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो जब आप प्लेथियलमेंथस लिखोगे तो फ्लेम सेल्स आप नहीं भूल सकते हो. फ्लेम सेल्स लिखना बहुत जरूरी है. जब आप प्लेथियलमेंथस लिखोगे तो फ्लेम सेल्स का लिखना आपका बहुत जरूरी है. मोस्ट ऑफ देम आर hermaphrodite पता होगा, मेल फीमेल एक ही के अंदर. They reproduce asexually and sexually. Asexual reproduction takes place by fragmentation and regeneration पता है ना, कोई भी बॉडी पार्ट कट हो गया तो वो वापस जो बॉडी पार्ट कट हुआ है वो तो वापस ग्रो करेगा ही, जो पार्ट अलग हुआ है वो पूरे बॉडी में नया ग्रो कर जाएगा. ठीक है. रीजनरेशन कैपेबिलिटी, रीजनरेशन, प्लेनेरिया वगैरह का एग्जांपल देखोगे सब इसी के अंदर आते हैं. प्लेनेरिया भी इसी के अंदर आता है. ओके, सम मेंबर्स पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. वो सम मेंबर का नाम है प्लेनेरिया, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. बीच में से काटो, आधा काटो, जितने टुकड़े करोगे उतने नए बन जाएंगे, जितने टुकड़े करोगे उतने नए बन जाएंगे. That is nothing but regeneration capability. What do you mean by fertilization? Fertilization takes place inside the body. That means internal. Takes place inside the body, and development involves larval stage. यानी indirect development. Development involves larval stages. That is indirect development. हाँ जी. Is it clear? Flatworm is clear. सर ये फोटो किसकी है, प्लेटफॉर्म की? ये फोटो फ्लैटवर्म तो यार इन जनरल नाम दे दिया, सबको सारे फ्लैट दिखते हैं इसलिए. अब ये वाला क्या होगा, आप फ्लैटवर्म ही मान के चलो इसको. प्लेनेरिया तो नहीं है, प्लेनेरिया ऐसा नहीं दिखता. प्लेनेरिया अजीब सा होता है, थोड़ा ब्राउनिश टाइप का होता है, तो फ्लैटवर्म मान लो सर इसको. ये सी स्लग जैसा दिख रहा है, सी बेड पे हो. सी बेड पे तो है, तो सी स्लग मान लो यार, तुम कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है. अपने को क्या लेना देना. प्लेथियलमेंथस है, फ्लैटवर्म है, बस इतना जानो. हाँ सर. ओके, फिफ्थ देखो, फिफ्थ फाइलम दैट इज एस्केलमेंथस. अभी फ्लैट वर्म पढ़े थे, अभी राउंड वर्म पढ़ेंगे. राउंड वर्म, हाँ जी, राउंड वर्म देखेंगे अभी इसके अंदर. एस्केलमेंथस, पहले टाइम पे तो मुझे ये बोलना भी नहीं आता था कि क्या है ये एस्केलमेंथस, प्लेथियलमेंथस. अब देखो बोल पा रहे हैं एटलीस्ट. एनिमल बिलोंगिंग टू दिस फाइलम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स. ऊपर फ्लैट थे, यहाँ राउंड हो गए हैं. और थ्रेड वर्म्स और बैग वर्म्स और नीमाटोड्स भी बोलते हैं सर, ये याद रखना. नीमाटोड्स, ठीक है, इसमें आता है, एस्केलमेंथस में आता है. It includes around 15,000 species, out of which 15 species are parasite of man. Parasite of man मतलब man के अंदर आ जाती है और harm करती है, न्यूट्रिशन derive करती है. ओके सर. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अगर हम देखने जाएं तो क्या है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों है. फ्री लिविंग है या फिर पैरासाइट है. फ्री लिविंग हुई इंडिविजुअल करेगी, अपना खाना वाना खुद देखेगी. पैरासिटिक होगी तो न्यूट्रिशन अगले से डिराइव करेगी. ऑर्गन सिस्टम लेवल है सर, बिकॉज प्लेथी में आ चुका तो यहाँ तो होना ही ऑर्गन सिस्टम. बायलेटरल सिमेट्रिकल है, करेक्ट है. ट्रिप्लोब्लास्टिक, करेक्ट है. सूडोसिलोमेट है ना भाई, एक सूडोसिलोमेट हमें किसमें मिला था, सूडोसिलोमेट. पॉल्स जो बॉडी कैविटी थी, एस्केलमेंथस, यस, सूडोसिलोमेट. बॉडी वॉल, इट इज ट्यूबुलर. बॉडी वॉल कैसी, ट्यूबुलर है, बट जो दोनों एंड्स होंगे वो टेपर करेंगे. देखो डायग्राम, ये देखो, देख रहे हो, बीच में ट्यूबुलर है बट एंडिंग विद टेपरिंग एंड्स. जो एंड है वो थोड़ी शार्प है. ठीक है. इट इज ट्यूबुलर, टेपरिंग एट बोथ एंड्स एंड इज कवर्ड विद अ थिन क्यूटिकल. ठीक है, क्यूटिकल से कवर्ड होता है. दैट्स व्हाई अगर आप कभी देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ना, थोड़ा स्लाइमी सी कोटिंग सी लगती है इनके ऊपर, चमकते हैं ये लोग, because of the presence of cuticle. Epidermis is multinucleated. Multinucleated मतलब एपिडर्मिस के जो सेल होंगे उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा. मल्टीन्यूक्लिएटेड होने का यही मतलब है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा. क्यों, कैसे, कब होता है, कोई दिक्कत नहीं है. मल्टीन्यूक्लिएटेड भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. दैट इज जस्ट एन एडिशनल पॉइंट, बिकॉज जो मेन पॉइंट है वो अभी आने वाले हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे. दे हैव अ ट्यूबुलर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. कंप्लीट है सर, देखो कंप्लीट आया है यहाँ पे पहली बार कहीं. ठीक है. विद इन देयर बॉडी, ये क्या लॉजिक था सर जो लिवर फ्लूक्स होती हैं
उनमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसको कहता है डाइवोर्स, हाँ एंड यूजुअली जो मेल होता है वो फीमेल के अंदर जीता है आफ्टर मैरिज, एंड जब वो अलग हो जाते हैं तो उसको डाइवोर्स कहते हैं। ओह रियली यार, ये मुझे नहीं पता था। वेरी नाइस। सर ये ऐसे ही ज्ञान ढूंढता रहता है। नहीं नहीं, काफी अच्छी बात है, कैसे गान ढूंढते हो तो। दीज डाइवोर्स, रियल नाम उसका डाइवोर्स ही बोलते हैं उसे। यस सर। ओह माय गॉड, तो ये है वो। ठीक है, तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, दे हैव अ ट्यूबुलर एंड अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद इन देयर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, पूरा सब कुछ है। दो ओपनिंग्स हैं, माउथ एंड एनस, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ में पोजेस टीथ टू कट एंड पियर्स द टिश्यू, ठीक है, टीथ वगैरह भी होते हैं ताकि फूड को आराम से पीसेस में कट कर पाए। द मस्कुलर फेरिंग्स इज वेल डेवलप्ड which help in sucking food from the host, ठीक है, ये सब है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है यहाँ पे भाई, ठीक है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे शो फ्लेक्सिबल बॉडी मूवमेंट, बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है सर। रिप्रोडक्शन, अब डायोशियस टर्म है, डायोशियस मतलब जल्दी बताओ। सर मेल और फीमेल डिफरेंट दिखते हैं। डायोशियस, मोनोशियस वाज एक ही पे मेल फीमेल, यहाँ पे डायोशियस यानी मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, ठीक है, दैट इज डायोशियस। एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, नाउ व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज, आप देख के बता पाओगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है, बिकॉज मेल थोड़े छोटे होते हैं और फीमेल थोड़े बड़े होते हैं इनके केस में, ठीक है। तो दिस इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब आप देख के बता पाओगे is it a male or is it a female. This is called as sexual dimorphism. They have hooks as well, yes. The male is smaller than female. Fertilization is internal, as you see, fertilization is internal. The zygote has a thick wall to survive adverse conditions. तो zygote होता है, उसके ऊपर एक thick wall होती है ताकि adverse condition, advanced environmental conditions को वो tackle कर पाए। Development is direct और indirect, दोनों हो सकती है because of the नंबर ऑफ स्पीसीज इट हैज, 15,000 से ज्यादा स्पीसीज है, तो इसलिए दोनों टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है, ठीक है। एस्केलेंथस राउंडवॉर्म इज एन एग्जांपल, राउंडवॉर्म इज एन एग्जांपल, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा फाइलम विच इज नंबर 6, आई थिंक वी आर हाफ वे, टोटल 11 है। Annelids. Animal belonging to this phylum are commonly called as annelids or segmented worms. हाँ जी, segmented worms से कौन एग्जांपल आ सकता है यहाँ पर? अर्थवर्म। वेरी गुड, अर्थवर्म। देखो, there are about 9,000 species of annelids known today. They exist most diverse form ranging from 1 mm से लेके 2.5 मीटर तक के भी हो सकते हैं, 2.5 मीटर तक के भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अगर हम देखेंगे, देखो भाई, टेरेस्ट्रियल है, मराइन है, फ्रेश वाटर है, पैरासिटिक है, सारे फॉर्म में मिल सकता है बिकॉज इतनी वैरायटी है इनके अंदर, इतनी वैरायटी, इतने डाइवर्स हैं ये लोग। दे पोजेस एन ऑर्गन सिस्टम लेवल, अभी इसके बाद जितने भी आएंगे प्लेथियमेंसिस के बाद सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ही होना है, आंख बंद करके लिख सकते हो। बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रू सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट आना ही है भाई, सूडोसिलोमेट सिर्फ एक ही है, सूडोसिलोमेट सिर्फ एक ही है, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सेगमेंट हमने देखा था, मेटामेरिक सेगमेंट्स कल अर्थवॉर्म में जैसे देखे थे वही सेम चीज, मेटामेरिक सेगमेंट्स की सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंट्स नहीं, अंदर से भी सेगमेंट है, अंदर से भी सेगमेंट है। बॉडी इज एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड एज मेटामर्स, उनको बोलते हैं मेटामर्स। रिमार्केबल फीचर ऑफ एनिलिड्स इज ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है, ट्रूली सेगमेंटेड होती है बॉडी। बॉडी सर्फेस इज कवर्ड बाय अ थिक क्यूटिकल, अगर आपने कभी अर्थवॉर्म ऑब्जर्व करा है तो इट इज कवर्ड बाय अ थिक क्यूटिकल, दैट्स व्हाई वो एकदम स्लाइमी जेलेटिनियस टाइप लगता है, चमकता है जब आप उस पे लाइट मारोगे तो। Body wall has both longitudinal and circulatory muscles, longitudinal and circulatory muscles। अब longitudinal मतलब अब this is a earthworm ना, तो उसके अंदर जो मसल्स होंगे वो ऐसे longitudinal भी होंगे, straight भी होंगे and circular भी होंगे। circular होना मतलब इस टाइप में भी मसल्स होंगे, ऐसे सर्कुलर मतलब रिंग के फॉर्म में भी मसल्स होंगे, मतलब ऐसे भी मसल्स होंगे और राउंड के फॉर्म में भी मसल्स होंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज टू मसल्स इसका लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है, इसका लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द सर्कुलेटरी मसल्स, जो वो
मैं बताता हूँ कैसे. बिकॉज ऑफ द दिस सर्कुलर मसल्स ना, जो फूड ये ऑब्जॉर्ब करता है माउथ से, बिकॉज ऑफ दिस पिंचिंग. अगर ये वाले देखो, अगर ऐसे हॉलो है, यहाँ पे मसल्स है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे. अब इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन से क्या होगा, जो फूड यहाँ से एंटर करा है, जो फूड यहाँ से एंटर करा है, वो धीरे धीरे अंदर जाता रहेगा, अंदर जाता रहेगा, डाइजेस्ट होता रहेगा एंड देन इनस से बाहर हो जाएगा. ठीक है, दैट दिस इज द हेल्पिंग थिंग ऑफ सर्कुलर मसल. एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स व्हाट, अर्थवर्म का मूवमेंट देखा है वो कैसे करता है, वो ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, तो दैट इज अर्थवर्म. तो उसका जो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है दैट हेल्प्स इन मूवमेंट. सर्कुलर वाले सिर्फ फूड को आगे नहीं ले जाते हैं. यस, सर्कुलेटरी सिर्फ फूड को आगे नहीं ले जाते हैं, बट वो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज the organ of locomotion. The organ of locomotion are setae or unjointed lateral appendages called as parapodia, which help swimming in aquatic annelids called as nereis. तो locomotion के लिए इनके पास एक और चीज होती है, जो होते हैं पैर. उनको पैर नहीं बोल के हम सीटे बोल देते हैं, या फिर unjointed appendages बोलते हैं. unjointed मतलब जैसे हमारे ये जॉइंट है, इनमें जॉइंट नहीं होगा, एक ही पीस होगा प्रॉपर. ठीक है, एक ही पीस होगा. ओके सर. और उनको अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडेजेस, और उनको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया हम बोलते हैं, पैरापोडिया हम बोलते हैं. ठीक है, अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडेजेस को हम पैरापोडिया हम बोलते हैं. which helps in swimming in aquatic annelids, which is example is nereis. Digestive system, it is complete and consists of pharynx, esophagus, stomach, intestine. complete है तो सब कुछ होगा उसके अंदर. अब एक चीज आ जाती है भाई, टिफ्लोसोल. अब टिफ्लोसोल अगर इसमें नहीं लिखोगे तो मार्क्स खा जाओगे. टिफ्लोसोल लिखना जरूरी है. होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन क्योंकि इनमें प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन के अंदर फोल्ड्स होते हैं, ऐसे फोल्ड्स होते हैं. देखो ये इंटेस्टाइन है ना, तो ये ऐसे ऐसे फोल्ड्स होंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड्स होंगे इंटेस्टाइन के अंदर, ऐसे ऐसे फोल्ड्स होंगे. फोल्ड्स की वजह से क्या होगा इंटेस्टाइन में भाई, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. सिंपल थिंग, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और ज्यादा सिक्रीशन और ज्यादा अब्जॉर्प्शन कर पाएंगे. ज्यादा सिक्रीशन, ज्यादा अब्जॉर्प्शन कर पाएंगे. क्लियर है सर? ज्यादा सिक्रीशन विलाय होता है वैसे ना, क्या, हमें जैसे विलाय होता है वैसे ना. हाँ हाँ, यस यस यस, वेरी गुड, बस वही चीज. ठीक है, टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है. टिफ्लोसोल इज नथिंग बट अ लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड, एक फोल्ड होता है present in the intestine which increases the surface area for secretion and absorption okay sir. excretory system sir, nephridia आता है जब इसमें, because हम अर्थवर्म पढ़ने ही वाले हैं ना, तो we haven't explained the nephridia and all. इसका structure we will not do now, but we will do when we will study earthworm. okay, जब हम earthworm पढ़ेंगे तब हम इनका नेफ्रीडिया, इसका, और बिकॉज वी हैव टू डू ऑल द सिस्टम्स एज वेल ना, तो हम ये तब करने वाले हैं. ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर पेयर्ड, मतलब दो पेयर हैं, सेगमेंटली अरेंज्ड ना, सेगमेंट्स में अरेंज्ड है, कॉइल्ड है, कॉइल्ड ट्यूब मतलब ट्यूब के फॉर्म में, बट कॉइल्ड है, विच इज कॉल्ड एज नेफ्रीडिया. एज आई टोल्ड यू, नेफ्रीडिया कहीं भी आ गया दैट विल बी रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम. नेफ्रीडिया, ठीक है. प्रोटोनेफ्रीडिया आया था इससे पहले वाले में. प्रोटोनेफ्रीडिया मतलब प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ नेफ्रीडिया, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया. नाउ दिस इज एंटायर प्रॉपर नेफ्रीडिया यहाँ पर आ चुका है. ठीक है, दे आल्सो हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन मतलब कितना वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए और कितना रिलीज होना चाहिए, दैट इज वाटर का मैनेजमेंट इनसाइड द बॉडी, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन. सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप. सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप. क्लोज्ड टाइप होने का मतलब भाई, क्लोज्ड टाइप होने का मतलब बताओ जल्दी. क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड टाइप ऑर्गन्स के अंदर ऑर्गन्स ब्लड में फ्लोट नहीं कर रहे होते हैं. वेन्स और कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में जो रहता है वो ब्लड बंद होता है. हमारा क्या है, क्लोज्ड है ओपन है? क्लोज्ड. कॉकरोच का ओपन. हाँ ठीक है. अ हार्ट क्या हो गया, हाँ, it is closed type. blood flows through closed blood vessels. a heart to move the oxygen carrying blood is found for the first time. देखो भाई हार्ट आ चुका है, हार्ट देखो भाई हार्ट आ चुका है, हार्ट 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 पहली बार ऑब्जर्व हुआ है कहीं पे. ठीक है, हार्ट ऑब्जर्व हुआ है. बस खत्म करते हैं 3 पॉइंट. दे शो स्किन रेस्पिरेशन, स्किन से रेस्पायर करते हैं. जब अर्थवर्म पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कैसे करता है स्किन रेस्पिरेशन. नर्वस सिस्टम, इट इंक्लूड्स ब्रेन, सेगमेंटेड गैंग्लिया. अब गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स बहुत सारी नर्व से क्लस्टर करके एक बॉडी बना लेती है, राउंड कलर की बॉडी, राउंड कलर नहीं, राउंड बॉडी बना लेती है, जिसको हम बोल देते हैं गैंग्लिया, जिसको हम बोल देते हैं गैंग्लिया. ठीक है,
एंड अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दो वेंट्रल नर्व, डबल वेंट्रल मतलब दो नर्व कॉर्ड ऐसे लैटरली मूव करती है एंटायर पूरी बॉडी में, हम पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी। रिप्रोडक्शन दे आर आइदर डायोशियस और मोनोशियस, यानी एक में ही मेल फीमेल भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग में भी मेल फीमेल हो सकते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। द कॉमन एग्जांपल इज अर्थवर्म, नेरेस एंड हिरुडिनेरिया। earthworm, nereis and Hirudineria. We will be doing earthworm in the next class. Okay, so we will stop for now. इसके बाद के जो फाइलम है we'll do next week. But अगर आपको और कुछ डाउट होता है, because see इसी वे में अरेंज किया हुआ है, there is no concept involved, जो भी concept है क्लियर हो चुके हैं यहीं पे. Now you just have to memorize all the things. Sheet I have already given you in the paper. Okay. Oh my God, attendance, जल्दी दो attendance, जल्दी 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 जल्दी. Okay. So have a nice day. Goodbye. Thank you so much for joining. Bye bye. Thank you, sir.